करनाल में पुनर्निर्मित सोमनाथ टेम्पल के लोकार्पण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भव्य रूप से मनाया गया। श्री सनातन धर्म मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर से देश भर के श्रद्धालु से लाइव जुड़े। कार्यक्रम के दौरान हर हर महादेव जय सोमनाथ के जय घोषों से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। मंदिर परिसर को भगवा ध्वजों, फूलों और धार्मिक सजावट से विशेष रूप से सजाया गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। भजन, कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुति और धार्मिक अनुष्ठानों ने पूरे माहौल को शिवमय बना दिया। हरविंदर कल्याण ने कहा कि सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, संघर्ष और पुनर्जागरण का प्रतीक है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लाइव संबोधन के श्रद्धालुओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ उनको सुना। समापन पर राष्ट्र और समाज की समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना की गई। जय घोषों के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उसमें हमारी आस्था और संस्कृति को जिस प्रकार से चोट समय समय पर मारी गई है, जिस प्रकार से आक्रमण हुए, और आज का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ये वास्तव में हम सबको उस लंबी यात्रा को याद कराता है और हमें क्या संकल्प लेना है। मैं समझता हूं कि आज का ये अवसर उसी बात के लिए है कि हमारी प्राचीन संस्कृति को लगातार मजबूत करते हुए हम अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ें। और आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, कंपटीशन का युग है, इसमें हमें अपनी जड़ों के साथ जुड़कर ही ऊंचाइयों को छूना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हमारा देश मजबूत हुआ है, हमारी संस्कृति मजबूत हुई है। और सोमनाथ मंदिर जो एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, जहां पर पिछले 1000 वर्षों में अनेकों बार आक्रमण हुए, और वो आक्रमण केवल सोमनाथ मंदिर पर नहीं हुए, वो हमारी आस्था और हमारी संस्कृति के ऊपर हुए हैं। और उसके बाद भी देश की आजादी के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो एक संकल्प लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उसमें भूमिका रही, और मिलकर उन्होंने जो फिर से मंदिर का जीर्णोद्धार किया, पुनर्निर्माण किया, आज वो हमारे स्वाभिमान का एक स्वरूप है, हमारी आस्था का केंद्र है। और हमें ये सबक देता है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें लगातार अपने देश की प्रगति के लिए, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कार्य करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश में हर तीर्थ को इस प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है, और हमारी संस्कृति की मजबूती के लिए जिस प्रकार से कदम पिछले 11 वर्षों में उठाए गए हैं, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अनेकों ऐसी योजनाएं जिससे समाज संगठित होकर सही दिशा में आगे बढ़े, चाहे वो महापुरुषों की जयंतियां मनाने की बात है ताकि हमारे युवाओं के अंदर वो संस्कार आए, उनके विचार आए, और या वो तीर्थ यात्रा योजना, इस प्रकार की सभी योजनाओं ने समाज को एक अच्छी दिशा देने का कार्य किया है। मैं आज इस मौके पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी को विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ जुड़कर आगे बढ़ना है, और हम सभी अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन करते हुए विकसित राष्ट्र के संकल्प में अपना योगदान सुनिश्चित करें। ऐसा मैं सर्व समाज से सभी से अपील भी करूंगा। प्रधानमंत्री अपील की है कि तेल बचाना है, रसायनों को लेकर कहा है, गोल्ड ना खरीदें, क्या देखते हैं आप? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर देश का मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो कोरोना काल जैसी एक विकट परिस्थितियां हमारे सामने थी, पूरे देश के सामने थी, उस समय भी पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे पहले कोई देश संभला है तो मैं समझता हूं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है वो संभला है। आज वैश्विक
परिस्थितियां ऐसी हैं जब अनेकों देशों के आपस में युद्ध इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और जिसमें कि ऐसे देश शामिल हैं जहां पर तेल का भंडार है और उसकी आपूर्ति समय पर ना होने के कारण से इस प्रकार की परिस्थितियां आज बनी हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये पूरे देश को एक संदेश दिया है, मैं समझता हूं कि हम सभी को उसे फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियां कभी भी सरकारों के हाथ में नहीं होती और कोई भी ऐसी संकट देश के सामने ना आए उसके लिए उन्होंने एक मार्गदर्शन किया है, चाहे वो तेल को बचाने की बात है, चाहे उसके अंदर विदेश यात्राओं को अनावश्यक रूप से हम ना करें या उसमें सोने की खरीद हम विवाहों के अंदर इस प्रकार से ना करें जिससे कि हमारा जो पैसा बाहर जाता है वो ना जाए और सीमित संसाधनों में भी हमारा देश, हमारा समाज हमेशा हर परिस्थितियों में हमेशा सक्षम रूप से आगे बढ़ा है और यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी है। मुझे लगता है कि हमें उनकी हर बात के ऊपर गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका हर मार्गदर्शन देश हित में होता है, समाज हित में होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई है, सभी मंदिरों से काफी लेडीज जो हैं वो कलश यात्रा लेकर आई हैं। मोदी जी ने प्रोग्राम किया, इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे क्या होता है कि सब लोगों में तो धार्मिक भावना बढ़ती है, एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों में संस्कारिक भावना आ रही है, सब लोगों में, बच्चों में, लेडीज में, सब में। सब मतलब यहाँ पे सोमनाथ मंदिर से यहाँ से लाइट चल रहा है, यहाँ पे भी मतलब हमारा मंदिर चुना गया है स्पेशल ओकेजन के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। डिम्पल, थैंक यू। और यहाँ पर दूर दूर से महिलाएं, कार्यकर्ता और आम जनता हमारे बीच में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को मनाने के लिए आई है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाइव हैं और वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारे गांव में बहुत जोश नजर आ रहा है। सोमनाथ पर्व को एक नए तरीके से मनाने की योजना बनाई गई है जो कि आम जनता के बीच में नजर आ रही है। और अभी आप सभी छायाकार बंधुओं के द्वारा मैं कहना चाहूंगा कि पूरा देश इस पर्व